बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग वायरसेस आर डैश ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा वायरसेस. सो अगर हम वायरस की बात करें तो ये क्या होते हैं? दीज आर दी न्यूक्लियो protein entity, nucleoprotein entity which is able to utilize the synthetic machinery of a living होस्ट सेल. अगर हम बात करें फर्दर तो जो वायरसेस होते हैं एनवायरमेंट में यानी कि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि हम इनको कि ये सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तब ये कैसे बिहेव करेंगे? आउटसाइड एनवायरमेंट यानी कि आउटसाइड the living body they act as non-living. सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर जाके ही वायरसेस लिविंग की तरह बिहेव करते हैं. फर्दर अगर हम बात करें तो जो वायरसेस होते हैं इनके पास डू नॉट हैव their own biosynthetic machinery, do not have their own biosynthetic machinery. So अगर हम बात करें कि ये क्या है, सो वायरसेस आर स्मॉल. ये कैसे होते हैं? दे आर स्मॉल इंट्रासेलुलर मतलब कि बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जाके ये लिविंग क्या करते हैं? ये लिविंग होते हैं. सो दे आर स्मॉल एंड इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको होस्ट की जरूरत होती ही होती है. किसके लिए? अपना रिप्रोडक्शन एंड ऑल करने के लिए. तो वायरसेस जो है वो होस्ट यानी किसी लिविंग बॉडी का इस्तेमाल करके ही खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है. हालांकि इनमें रिप्रोडक्शन बोल के कोई एज सच नहीं होता, बट इनमें रेप्लिकेशन होता है. सो वायरसेस आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. अगर जनरली बात करें तो इनका जो जीनोम होता है वो क्या होता है? वो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, पर मोस्टली आरएनए होता है. इनके बाहर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग प्रेजेंट होती है जो इनके जीनोम को कवर अप किए रहती है, जिसको कहते हैं कैप्सिड. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वायरसेस आर स्मॉल इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.